गाइज वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है 26 मई एंड हम लोग जा रहे थे गाँव जा रहे हैं हम लोग। एंड आई डोंट नो ये व्लॉग मैं कितना बड़ा रख पाऊंगी, बट या आई हैव ट्राइड टू कैप्चर सम मोमेंट्स एंड वही कंबाइन करके ये व्लॉग होने वाला है। हमने बीच में हम लोग बस से ट्रैवल कर रहे थे, तो वी हैड अ लंच एंड इडली सांबर वड़ा। आई डोंट नो ये कौन सा उड़द वड़ा होता है, बट दिस वॉज नॉट टेस्टी। मतलब इतना नमकीन था, मैं क्या बोलूँ, इतना नमक था ना उसमें, मैं पागल हो चुकी थी वो खा के। बट फाइनली हम लोग पहुंच गए थे हमारे गांव के पास एंड 1 घंटे में हम लोग पहुंचने वाले थे। बाय द वे ये बीच में पहाड़ आते हैं एंड ओ माय गॉड, रात को बहुत डरावने लगता है बट सुबह द ब्यूटी, ओ माय गॉड मैं क्या बताऊँ। मतलब स्काई तो इतना क्लियर था ना, मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ, मतलब मेरे घर के इधर तो बहुत क्लाउडी वेदर था एंड आते आते यहाँ पे तो इतना खुला आसमान एंड क्लियर वेदर था, मैं क्या बताऊँ। द व्यू वॉज अमेजिंग, बट रात को बहुत खतरनाक होता है, ऐसे मैंने सुना है कि मतलब जंगल टाइप ही है ये। बट या घाट कुछ बोलते हैं इसको, मुझे इतना पता नहीं है, बट कौन सा घाट बोलते हैं मेरे को नाम एग्जैक्ट याद नहीं है। इफ़ होगा तो मैं अटैच कर दूंगी। बट व्यू बहुत सीनिक है। काश हम लोग बहुत जल्दी आ पाते तो आई वुड हैव सीन द सनराइज। बट एंड आई नो कि मेरे एग्जाम्स भी है, बट फिर मैं गाँव क्यों जा रही हूँ। द रीज़न इज़ दैट कि मतलब पिछले साल मैं गई थी एंड इस साल मैं जा ही नहीं पाई बिकॉज मे के अराउंड, मतलब मई 3 मई को ही मेरे घर की शादी थी एंड आई कुड नॉट विजिट। सो मेरा गांव जाना हो नहीं पाया इस साल। सो दिस ईयर आई वेंट एंड उसके बाद रिक्शा करके हम लोग गए मेरे गांव। एंड भाई साहब क्या क्रेज, मेरे को धक धक हो रही थी। मेरे कजिन से मिलना था, दादी से मिलना था। फिर हम लोग बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेके आए थे, तो इन लोग की अनबॉक्सिंग चल रही थी, कुछ लोग की फाइट चल रही थी, पता नहीं चिल्ली बिल्ली की तरह लड़ रहे थे ये लोग। एंड ये मेरी मम्मी थोड़ी बीमार सी है, ये है मेरी नानी एंड शी वाज सीइंग कि क्या क्या लाया है। एंड पहली गेम हमने कैरम खेली वहाँ पे, मतलब इनको कुछ रहा ही नहीं जा रहा था। मैंने हाथ मुंह बस धोया था, बस मैं फ्रेशन अप हो गई थी एंड ये लोग बोर्ड लेके बैठ गए थे एंड मुझे भी बिठा दिया था। ये बहुत टाइम पास करते थे, ये ट्रायल है ये ट्रायल है, एंड फाइनली गिरा दिया था ये पिरामिड, मतलब जो भी है। एंड वी स्टार्टेड द गेम एंड नेक्स्ट डे एज यूजुअल मैं स्नैप्स बना रही थी, ये लोग ने फ़ोन छीन लिया और बोले हम बनाएंगे, आप बोलो कुछ ना कुछ। भाई पता नहीं इसकी आवाज़ भी आ रही है नहीं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। उसके बाद ये बच्चा शांत नहीं हो रहा था, तो इसको मुझे संभालने की ड्यूटी दी थी। तो ये अपना काम कर रहा था और मैं अपने काम कर रही थी। ये मुझे गेम सिखा रहा था और मैं अपना पढ़ाई करे जा रही थी। तो आई वॉज डूइंग द बायोटेक्नोलॉजी यूनिट और मैं NCERT मैप्स लेके आई थी मेरे कोचिंग के। उसके बाद मेरी मॉम और इसके गॉसिप्स, भाई साहब दुनिया भर के गॉसिप्स थे। मतलब जब हमने एंटर किया है घर उस समय ही इन लोग की बकबक चालू होगी। मैंने तो बोला मेरे को बाहर कर दो इस सब से, आई हैव सो मच वर्क टू डू। उसके बाद फिर नानी लेके आई थी ये आम, ओ माय गॉड, मतलब इनके खेत के आम है ये, इतने मीठे थे मैं क्या बनाऊँ। और इसका हमने आम रस भी खाया, सो दैट वाज सो अमेजिंग। भाई मुझे नहीं पता गाँव जाने के बाद मैंने करा क्या है, बट मैंने स्नैप्स तो 1,500-2,000 लिए होंगे इन बच्चों के। मतलब अलग अलग, पता नहीं इनको क्या ऑब्सेशन है ये वाले फ़िल्टर से। हर 2 मिनट बाद वो वाला फ़िल्टर लगा ना, उसमें आवाज़ बहुत अच्छी आती है, पता नहीं क्या बोले जा रहे थे। बट या इनकी विश तो मैंने पूरी कर दी एंड फिर मैं ऐसी ही पढ़ाई कर रही थी, यानी ये बीच बीच में आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे कि स्नैप बनाओ। तो फाइनली इनके भी स्नैप बना दिए मैंने 2-4 एंड उसके बाद मैंने थोड़ा रिविजन किया एंड वापस मेरा टाइम पास शुरू हो गया। हमने एक मूवी वगैरह देखी एंड यस दिस वॉज अबाउट द डे 1 एंड नेक्स्ट डे उठ के सुबह सुबह, मतलब कोई मेरे कजिन जाग नहीं रहे थे तो मैंने वापस बायोटेक उठाया। मतलब भाई अब बायो के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी यहाँ पे। तो यस मैंने फिर क्वेश्चंस वगैरह लगाए थोड़े बहुत एंड ये पता नहीं कौन सा चैप्टर था, बट या मैंने वो किया एंड थोड़ा बस रीडिंग लगाई। मैंने ऐसे कुछ ज़्यादा रिविजन वगैरह तो किया नहीं। बट सेकेंड डे उठते ही भाई मैं क्या बताऊँ, मेरी स्किन की हालत ख़राब हो गई थी बिकॉज आई डोंट नो, मतलब हर साल मैं जब भी गाँव आती हूँ मुझे स्किन के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। मुझे आई डोंट नो फंगस या आई डोंट नो समथिंग फंगल इन्फेक्शन है। सो बिकॉज ऑफ दैट मेरा ईयर वगैरह रेडिश हो गए थे एंड ये बच्चा नहा धो के इनका ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था और मैं ऐसे ही लेट रही थी, पता नहीं। बट येस इन लोगों ने बहुत मस्ती की है सुबह सुबह। ये तो भाई चला गया फ्रेम से, बट येस सुबह सुबह तो भाई ये लोग मोबाइल ही देखते रहते हैं। फिर हमने दोपहर को, आज एनिवर्सरी थी मेरे मामा मामी की, तो हमने पाव भाजी बनाई थी एंड ये रैंडम सा स्नैप है। कृष्णा मग जा जा बाबा मग कृष्णा कृष्णा इकडं बघ
बैग। अगर मैं गाँव आई तो मैं शॉपिंग ना करूँ ऐसे तो हो नहीं सकता भाई। ज्वेलरी वगैरह सब ले लिया था मैंने भाई। इयररिंग्स वगैरह नहीं लिए मैंने ज़्यादा कुछ, बिकॉज मेरा ऑलरेडी है एंड मैं इतना पहन नहीं पाई इस साल। तो आई वाज लाइक, तो छोटे छोटे स्टड वगैरह ले रही थी। एंड ये मम्मी देख रही थी अपने मंगलसूत्र के लिए, मतलब जो होता है आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। उसके बाद मैं मेडिसिन लेके आई थी, डॉक्टर के पास विजिट करके आई थी, बिकॉज मेरे स्किन का बहुत मेरे को इरीटेशन हो रहा था। एंड ये है मेरा बेयर फेस, मतलब पता नहीं यार, मैं बहुत पागल सी हो रखी थी उस दिन, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा मेरा। ये भाई पूरा दिन कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, मतलब मैं क्या ही बताऊँ इनका क्या चल रहा था पता नहीं। और जब मैं स्नैप निकाल तो हंसते हैं, बट ऐसे रोते हैं ना, ऐसा तमाशा करते हैं, मैं क्या बताऊँ इन दोनों के बारे में। फिर रात को हमने खाना वगैरह खाया एंड ये टॉफ़ी दी थी मेरे कजिन ने, पता नहीं, शी वाज लाइक ये किसी को मत देना, आप और मैं ही खाएंगे। आई वाज लाइक ओके भाई। So guys, आज है ढूंढ जीवन and these people are playing chess. But I'll show you. देखो इनका ये चेस चल रहा है, ये आम खा रहे हैं, ये फर्स्ट प्लेयर, ये सेकंड प्लेयर, और दोनों का कुछ नहीं हो पा रहा है गाइज। चेकमेट झालं तुमचं? हाँ guys, this is the weather. This is my fit check. I'm wearing this kurti from Jaipur, plaza from somewhere, and this is me, my ring. अगर बात की जाए मेरे स्किन की तो आई डोंट नो लाइटिंग में दिख रहा है नहीं, बट आई हेट दिस। आई डोंट नो ये कैसे आ गया। वेट see this I don't know why, like बहुत it's somewhat like मुझे मेरे ही गाँव की एलर्जी है guys, I don't know Let's meet my cousins. They are playing chess. देखो, this is my first cousin. Second. Oh madam, इथे बोला ना काहीतरी. Hello. You. Hey you. Speak. Okay. चलो बघ व्हिडिओ मध्ये. गाइस इनके चेसेस खत्म नहीं होते। गाइस देखो अभी चेकमेट चल रहा है इनका। जरा बोल ना। ओ भाई इंटेंस है, हात काढ ग। तुझं तर एक सुद्धा नाही, गाइस ये अलग ही भाषण चल रहा है इन दोनों का। चेकमेट तुझा चेकमेट काढू का स्टार्ट। क्या लगा? ए हळू 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 मार मारी ना। ये देखो ए टोको टोको और किसमें एक मिनिट अरे या चड्डी दिसायली सो मोबाईल अरे पण ह्या त्यांची तोंड वेगळीच आहे ती. चलो जल्दी कृष्णा जीतने वाला है. कृष्णा हो सो आज था ढूंढ जीवन एंड ये थी प्लेट, मतलब पूरन पोली आमरस वगैरह सब था। आमरस मैं लेके नहीं आई थी बिकॉज मैं बाद में खाने वाली थी, मुझे आमटी और बहुत बहुत पसंद है। एंड ये भजिया वगैरह पकौड़े वगैरह बनाए थे, तो ये थी हमारी फुल प्लेट। एंड हम लोग दोपहर में ही हमने मतलब बना दिया था सब खाना। तो आई वॉज हैविंग दिस एंड आई गॉट 2 रुपीज़। वाला हबीबी वाला हबीबी।
₹2 मिल गया गाइस। सो आई डोंट नो, तो हम लोग आए थे यहाँ पे, ये आंटी जो है मतलब इनके बैंगल्स वगैरह भरती है ये, तो इनकी बैग्स वगैरह बहुत हैवी थी, तो हम लोग इनको पिकअप करने आए थे इनके घर से, मतलब 5-10 मिनट की दूरी पर था, बिकॉज हमारी जो नानी है वो इतना दूर नहीं चल सकती, तो ऑब्वियसली मतलब तो येस फॉर दैट रीज़न तो हम लोग सारा बोझ उठा के लेके जा रहे थे। एंड ये पता नहीं ये चिल्ली गैंग क्यों आई थी हमारे साथ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आने के बाद सबने बैंगल्स वगैरह लिए, बट मैं तो कांच के बैंगल्स नहीं वेयर करती मतलब ऑब्वियसली। सो मैंने लिए थे लाइक कड़ा या गोट कुछ बोलते हैं मराठी में, तो मैंने वो लिए थे सादे सिंपल से, एंड वो मैंने वेयर किया था। मेरे बैंगल्स का कलर था ग्रीन, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर मैं नहीं पहनूंगी तो मेरे मम्मी पहन सकती है बाद में, दैट्स वाई आई चूज़ द कलर ग्रीन मैचिंग विथ माई नेल पेंट। मतलब नेल पेंट तो कुछ ज़्यादा एस्थेटिक है मेरी, सो ये किया। एंड मेरे कजिन्स ने भी लिए उनके पसंद वाले, एंड ये बहुत सारे कलर्स थे। मैं बॉक्स लेना चाहती थी बट मैं फिर पहनूंगी नहीं, आई नो, मैं बस चीज़ें चाहिए मुझे, पहनती तो मैं कुछ हूँ नहीं, दैट्स वाई। ये सब प्रोग्राम हमारे मतलब 3-4 बजे तक तो ये सारा हमारा हो गया था, मतलब जो भी आजू बाजू के मतलब जो भी छोटे मोटे काम थे वो हमने तैयार कर रही है, घर वगैरह साफ़ किया, एंड हम लोग रेडी हो गए थे शाम के लिए। ये मतलब बिन मौसम लाइट चले जाती है गांव में, पता नहीं मतलब ये बच्चे तो कैसे रहते होंगे, मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही थी, तो मैं बाहर आके बैठ गई थी। गाइस तूफान आ रहा है। हाँ गाइज बताओ हिंदी में, गाइज तूफान आ रहा है, ये देखो आप देखो, ये हमारा गाँव। अब बाल काला भड़क हो रहा है। काला काला हमने बहुत वेट किया बट लाइट तो खैर आई नहीं, तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसमें मतलब मेरी मम्मी को और मेरे पापा को मतलब न्यू क्लोथ्स वगैरह दिए गए थे, दैट इज़ ढोंड जीवन एंड ढोंड, एंड मिठाई में अनार से थे जो हमने मतलब फ्रेशली बनाए थे, तो मिठाई वगैरह हमने लाई नहीं थी, तो ये तिलक वगैरह चल रहा था। लाइक ढोंड जीवन में इट्स बेसिकली मेरी नानी ने उनके दामाद को इन्वाइट किया था फॉर जीवन, एंड ढोंडा इज़, आई डोंट नो ढोंडे का एक्चुअल मीनिंग क्या है, सो आई जस्ट डोंट वांट टू स्प्रेड रॉन्ग न्यूज़ और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, दैट्स वाई मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही हूँ। तो ये टावल टोपी एंड कपड़े वगैरह दिए थे, उसके बाद सबने चेंज वगैरह किया, फिर भी लाइट नहीं आई, एंड हमारे वीडियो एंड फोटोज़ का शौक तो ख़त्म हुआ नहीं, बिकॉज हमने बहुत ट्राई किया कि हम लोग यहाँ से ये लाइट वो लाइट जुगाड़ करके लगा दे, बट फिर भी ज़्यादा कुछ प्रकाश आया नहीं हमारे वीडियो में, बट ठीक है जो है सो है। चार्जिंग की लाइट पे हमने पूरा वीडियो निकाल लिया। उसके बाद फाइनली मम्मी ने भी साड़ी चेंज की थी, मतलब ये वाली साड़ी मेरे नानी ने मम्मी के लिए लाई थी, तो ये दी। ब्लाउज़ वगैरह तो खैर सिलाया नहीं था बिकॉज ऑफ कोर्स नई साड़ी है, तो ज्वेलरी वगैरह मैंने मम्मी को पहनाई थी, रेडी वगैरह किया था, इनका फ़ोटो शूट हो गया एंड इनका ये प्रोग्राम हो गया। तो अब नानी ओवाल रही थी उनके दामाद को, सो येस। उसके बाद नेक्स्ट डे, बिकॉज आज है मतलब बिकॉज दिस टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड अधिक मास, एंड अधिक मास में भगवान के पास जाते हैं, दर्शन वगैरह लेते हैं, हमारा मतलब अधिक मास महीना बोलते हैं इसको। तो ये था मस्त सा सनराइज़, हम लोग ने गाड़ी वगैरह बुक की थी एंड हम लोग चले गए थे देव दर्शन करने के लिए। पहले हम लोग गए थे कर्नाटका, दैट इज़ गंगनापुर, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। वहाँ पे श्री मतलब दत्त जी भगवान है, उनकी मूर्ति वगैरह है। रास्ते में हमने चाय वगैरह लिया, मस्त ये लोग चाय पी रहे थे, मैं तो चाय नहीं पीती भाई कभी। तो गंगनापुर किया, अक्कलकोट किया एंड तुळजापुर किया, ये 3 हमने किए उस दिन। मैंने मंदिर के ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं लिए बिकॉज वहाँ पे अलाउड भी नहीं होता, एंड ऑफ कोर्स मतलब भगवान के लिए हम लोग दर्शन के लिए जाते हैं भाई, वीडियोस तो क्या वीडियोस बहुत मिलेंगे हमें। तो फिर हमने जर्नी वगैरह की, बैठ हम लोग ऐसे बैठे थे लिटरली, मतलब ये गाड़ी थी। तो गांव में तो ऐसी गाड़ी होती है आई गेस, मतलब लग्जरी गाड़ी कुछ कहते हैं मराठी में, आई डोंट नो। एंड ये वीडियो लेने के बाद इन्होंने तो अपना मुँह छुपा लिया, ये लोग तो देख ही नहीं रहे थे, मतलब इनको समझ में आ गया था कि मैं वीडियो ले रही हूँ। तो दैट्स इट, एंड दिस वर मतलब हमने ब्रेक लिया था, एक चाय ब्रेक, उसके बाद 2 ब्रेक्स लिए थे हमने। तो ये नेक्स्ट चाय ब्रेक था एंड ये कोई उतर ही नहीं रहा था गाड़ी में बिकॉज बहुत गर्मी थी। एंड हमारे यहाँ से तो बहुत दूर था यार मंदिर, मतलब मैं क्या बताऊँ 4-5 घंटे। एंड अच्छा हुआ हम लोग सुबह सुबह गए बिकॉज वहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है बाद में, मतलब जैसे जैसे 8:30, 9, 10 बज जाते हैं वहाँ से ट्रैफिक चढ़ जाता है एंड हमें फालतू का लेट होता, इसलिए हम लोग मतलब सुबह ही 3-4 बजे निकल गए थे हमारे घर से।
एंड फिर हमने स्नैक्स वगैरह खाए। ये मेरी दूसरी नानी ने पैसे दिए थे एंड हम सब लोग ने बस कचरा उठा के लाए थे हम लोग दुकान से एंड यही खा रहे थे। ये सब लोग का मैं वीडियो बना रही हूँ, कोई रुक ही नहीं रहा भाई, इनको धूप में खड़ा ही नहीं होना, इनको जाके बस नहाना है। वो मतलब वहाँ पे एक समुंदर या नदी है कुछ, गंगनापुर हम लोग पहुंच गए थे। एंड ये पता नहीं मैं किस एंगल से ले रही हूँ बिकॉज माई फ्रंट कैमरा इज़ नॉट वर्किंग। आई डोंट नो व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विथ माई फ़ोन। बैटरी ड्रेन हो जा रही है, फ्रंट कैमरा काम नहीं कर रहा, पता नहीं, मैं जब वापस आऊँगी तभी रिपेयर कर पाऊँगी। बट येस, एंड यहाँ पे मेस बहुत है यार, मतलब बहुत गंदा सा लग रहा था ये नदी वगैरह। बट ऑफकोर्स वी कांट से यार, मतलब सिस्टम वगैरह इतना अच्छा खैर है नहीं। बट फिर हम लोग डुबकी लगा के वापस हम लोग आ गए थे, चेंज वगैरह किया हमने। एंड दिस वाज माय ओटीडी। मैंने ज्वेलरी वगैरह पहन ली थी, हमने वो तिलक वगैरह भी लगाया था, मतलब ओम करके लगाया था हमने हमारे माथे पे। एंड दर्शन वगैरह बहुत अच्छे से हो गए थे। गर्दी तो बहुत थी, मैं क्या बताऊँ यार, मतलब सांस लेने की जगह नहीं थी। बट फाइनली वी वर बैक टू ट्रैक एंड हम लोग जा रहे थे दूसरी जगह। दिस वॉज द बेस्ट मोमेंट, लाइक हम सब लोग का हमने मतलब लंच वगैरह किया, हमने घर से ही रोटी एंड चटनी एंड अचार वगैरह लेके आए थे हम लोग। हमें सब्ज़ी भी लेनी थी बट हमें ढाबे वगैरह मिले नहीं एंड बहुत लेट भी हो रहा था, तो हम लोग ने आम वगैरह खाए एंड ये पुराने कैलेंडर के पत्ते उस पर हमने मतलब खाना वगैरह खाया एंड बहुत मस्त था। मतलब ऐसा एडवेंचर मैंने बहुत टाइम बाद किया है, मतलब ऐसी ट्रिप्स वगैरह तो मैं बहुत कम गई हूँ। उसके बाद फिर डॉगी को भी हमने रोटियाँ दी, मतलब यहाँ पे 2 डॉगीज़ थे, मतलब उनको भी भूख लग रही थी, वो भी ऐसे मतलब आए थे हमारे पास बैठे थे शांति से। तो फिर हमने ऑफ़र किया उनको भी 1-2 चपाती ऑफ़र की एंड सब्ज़ी वगैरह तो थी नहीं हमारे पास ऐसा कुछ। उसके बाद ये पता नहीं फाइनली हम लोग अक्कलकोट पहुंच गए थे एंड सीधा पहले हम लोग दर्शन की जगह हम लोग यहाँ पे खाना खाने आए थे बिकॉज मतलब ऑब्वियसली अब रात का खाना तो हम लोग खाएंगे नहीं, तो हम लोग मंदिर से ही खाना खा रहे थे बिकॉज 3 बजे तक ये ओपन होता है मतलब खाने का। तो दर्शन तो पिछले बार भी हो गए थे हमारे, तो हम लोग खाना खाने के बाद दर्शन के लिए गए थे। आई नो ये मतलब थोड़ा अजीब सी थिंग है बट इट्स ओके यार, बिकॉज हमने ज़्यादा कुछ खाना लाया भी नहीं था, हमने एक टाइम का ही खाना लाया था। नमस्कार, आम्ही आलो आहोत श्री भाई इतनी धूप में क्या बताऊँ, मतलब गर्मी की हवाएं लग रही थी मुझे गाड़ी में बैठे बैठे, और मैं मतलब एसी चालू नहीं, हवा नहीं आ रही बाहर से, मतलब इतनी गर्मी थी मैं क्या बताऊँ। नेक्स्ट डे फिर ये पता नहीं ये कुछ ऐसे बड़े बड़े टब्स एंड प्लास्टिक का कुछ बेच रहे थे, वो मेरी नानी ले रही थी, पता नहीं इनको सब ही लेना होता है। नेक्स्ट डे फिर इन लोग की पढ़ाई वगैरह कर रहे थे ये लोग एंड उसी दिन सुबह सुबह हम लोग चले गए थे हमारे वापस, हम लोग घर आ रहे थे एंड ये सब लोग बाय कह रहे थे, मतलब यार लास्ट फ्यू मोमेंट्स आई डोंट नो मैं अगले साल आऊँगी या अगले महीने आऊँगी, नीट के बाद आ भी पाऊँगी या नहीं, आई डोंट नो मुझे टाइम कब मिलेगा, बट आई विल श्योरली मिस माई विलेज एंड द मेमोरीज़ बहुत अच्छी बनी मेरी। ये 4-5 दिन मैंने कैसे बिताए हैं मुझे ही नहीं पता एंड हम लोग मतलब बस का वेट कर रहे थे, ऑफ कोर्स लाल परी के साथ हम लोग जा रहे थे। बीच में हम लोग जामुन वगैरह लिए, हमने लंच वगैरह किया। जामुन तो खैर अच्छे थे बट नमक बहुत डाला था भैया ने, पता नहीं किस खुशी में डाला था। चटनी वगैरह एंड हमने मिसल की सब्ज़ी ली थी बिकॉज रोटियाँ हमारे साथ थी एंड ठंडी ठंडी फ्रूटी के साथ मैं पहुँच गई थी मेरे घर फाइनली। अब बैक टू ट्रैक एवरीथिंग बिकॉज अब मैंने आते ही मैंने थोड़ा डायरी वारी का काम किया, मतलब डेली डायरी जो मुझे करना होता है वो, नोट्स वगैरह रिवाइज किए, लेक्चर वगैरह दिखा। मैंने एक ही लेक्चर देख पाई बिकॉज मेरे बहुत बॉडी पेन हो रहा था एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई डोंट नो ये वीडियो है, व्लॉग है, जो भी है बस देख लेना भाई।